नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल इंग्लिश बैच की अगली क्लास में। आज हमारा चौथा क्लास है और हम नाउन को पढ़ रहे हैं, तो भूमिका पर समय वेस्ट ना करते हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है मेकिंग प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स, है ना। तो क्या होते हैं कंपाउंड नाउन्स? पहले हमको जानना है कि कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं। तो कंपाउंड नाउन्स बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे दो तीन वर्ड से मिलकर जो नाउन बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन बोलते हैं, है ना। ये देखिए, मेकिंग प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स, ठीक है। तो देखिए क्या होते हैं कंपाउंड नाउन्स। अ नाउन मेड अप ऑफ टू और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स। ऐसा नाउन जो दो या उससे अधिक एग्जिस्टिंग वर्ड्स से मिलाकर के बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जो कंपाउंड नाउन होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, वर्ड्स कैन बी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब एटसेट्रा, है ना। ये सब हो सकते हैं। यानी कि इन वर्ड्स को मिलाकर, यानी कि दो या तीन जो वर्ड्स हैं मिला करके जो नाउन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन बोलते हैं। और आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल कैसे बनाते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल पर, है ना, और भी गवर्नमेंट एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, पुलिस मैन। देखिए यहाँ पर दो वर्ड है, पुलिस एक है और मैन एक है ना। यहाँ पे देखिए बस स्टॉप। बस क्या है? अपने आप में एक नाउन है। स्टॉप ये भी अपने आप में एडजेक्टिव, एडवर्ब या जो भी इनमें से एक वर्ड है ना। यहाँ पर देखिए डाइनिंग टेबल, यहाँ पे भी दो वर्ड्स है। देखिए ट्रेवल एजेंट, यहाँ पे भी दो वर्ड्स है, एटसेट्रा। तो जो इस प्रकार के जो नाउन होते हैं वही हमारे कंपाउंड नाउन्स कहलाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होते हैं कंपाउंड नाउन्स, डिटेल में देखते हैं। देखिए अगला, देखिए नाउन, कंपाउंड नाउन्स कैसे बनते हैं। कंपाउंड नाउन्स बेसिकली कैसे बनते हैं? नाउन और नाउन को मिला करके जो कंपाउंड नाउन्स बनते हैं उसको कैसे, जैसे जो पुलिस और मैन। पुलिस क्या है? अपने आप में क्या होता है? पुलिस नाउन होता है, और जो मैन है वो तो नाउन है ही, है ना। ये देखिए लंच टाइम। लंच क्या है? अपने आप में नाउन है। लंच को हम एक नाउन की तरह यूज करते हैं। और टाइम, टाइम भी हम ऐसे नाउन की तरह यूज करते हैं। हाउस, हाउस क्या है? नाउन है। पार्टी क्या है? नाउन, है ना। तो दो नाउन्स को मिला करके एक नाउन बन रहा है, इसी को हम वो क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन बोलते हैं। अगला देखिए, वर्ब प्लस नाउन। वर्ब और नाउन को मिलाकर के बनने वाला कंपाउंड नाउन, देखिए कैसे बनते हैं ये। हेल्थ केयर। हेल्थ क्या है? नाउन है। केयर करना क्या है? केयर करना क्या है? वर्ब है ना। यहाँ पर काम क्या हो रहा है? हेल्थ केयर, हेल्थ की केयर हो रही है ना। देखिए अगला, स्नो फॉल। स्नोफॉल, स्नो मतलब बर्फ, फॉल मतलब गिरना, यानी कि ये क्या है? हमारा वर्ब है और ये नाउन है। देखिए यहाँ पे फ्लैश फ्लूड। फ्लैश फ्लूड का मतलब होता है अचानक आई बाढ़। देखिए आगे की एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव और ये जो प्रीपोजिशन जो वर्ड है, इसमें इससे परेशान नहीं होना है। हम आगे पढ़ेंगे एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन क्या होते हैं, है ना। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखिए ब्लैक। एडजेक्टिव वो होता है, आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की विशेषता बताता है कि नाउन कैसा है। नाउन सुंदर है, काला है, गोरा है, प्यारा है, जैसा भी है। और जो प्रीपोजिशन होते हैं वो कैसा बताता है? वो समय, डायरेक्शन, दिशा, है ना, और टाइम को बताता है, वो होता है प्रीपोजिशन। देखिए ब्लैक बोर्ड। ब्लैक ये है हमारा एडजेक्टिव, बोर्ड ये हमारा नाउन है। दोनों मिलाकर के क्या बन गए? ब्लैक बोर्ड। इसको हम हिंदी में श्याम पट्ट भी बोलते हैं। देखिए हॉट स्पॉट, ठीक। हॉट स्पॉट मतलब, हॉट मतलब गर्म, स्पॉट मतलब बिंदु, है ना। मोबाइल में होते हैं हॉटस्पॉट, जो लोग स्मार्टफोन चलाते हैं आप लोग सभी जानते ही होंगे, परिचित होंगे हॉटस्पॉट से। देखिए स्मॉल टॉक, छोटी बात। यहाँ पर क्या है? स्मॉल क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है किसकी? बात की। बात कैसी है? छोटी है। तो ये दोनों मिलाकर के क्या बन गए? एक नाउन बन गए। इनको ही हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन बोलते हैं। देखिए प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अंडर, मैंने अभी आपको क्या बताया, जो प्रीपोजिशन होते हैं वो क्या बताते हैं? दिशा, स्थिति बताते हैं, है ना। अंडर ग्राउंड, ठीक, यानी ग्राउंड के नीचे, अंडरग्राउंड। अंडर वर्ल्ड, ठीक, अंडर वर्ल्ड से तो आप सभी परिचित होंगे। प्रेजेंट में अभी जो न्यूज आ रहा है कि जो अंडर वर्ल्ड डॉन है दाऊद इब्राहिम, है ना,
उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। देखिए वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब और प्रीपोजिशन को जो मिला करके कंपाउंड नाउन बनते हैं। देखिए शट डाउन, बिल्ड अप एटसेट्रा। देखिए अगला देखिए कंपाउंड नाउन विथ हाइपन्स। हाइपन्स कहने का अर्थ होता है, देखिए ये जो आप चिन्ह देख पा रहे हैं, ये क्या है? यही आपके हाइपन्स है। ये जो डैश का जो चिन्ह होता है, ये यही आपका हाइपन है। ठीक है, ये यहाँ पर एंग्लो इंडियन बीच में हाइपन लगा है। चेक इन, फादर इन लॉ, देखिए यहाँ पर हाइपन्स लगे हैं ना सब जगह, आप देख पा रहे होंगे हर जगह पर क्या है, हाइपन्स लगे हुए हैं। मदर इन लॉ, फ्री फॉर ऑल, है ना। फ्री फॉर ऑल क्या होता है? बेसिकली ऐसी जो सार्वजनिक जगह है जहां पर अचानक दंगा भड़क जाता है, लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं, ये नहीं देखते हैं कहाँ है कौन है कैसा है। एक प्रकार से ऐसा कहते हैं कि एक प्रकार से मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग में क्या होता है कि सभी मिलकर के किसी एक को मारते हैं। तो ये जो फ्री फॉर ऑल कहने का अर्थ ये है कि कोई भी किसी को भी मार रहा हो, एक बड़ा दंगा, है ना, फ्री फॉर ऑल होता है उसका मतलब। देखिए यहाँ पर देखिए हैंग, हैंगर ऑन, हैंगर ऑन क्या है? ठीक, ये देखिए यहाँ बीच में आपको दिख रहा होगा, है ना। देखिए पासर्स बाय, पासर बाय का मतलब ये होता है जो राहगीर जो साथ में चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पासर बाय बोलते हैं। बाय प्रोडक्ट, आप सभी में देख पा रहे होंगे कि जो सभी में क्या है, बीच बीच में वो लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? हाइपन्स लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे दो ठो है ना, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर सिंगल है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन्स विथ हाइपन्स। आगे आप देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, कंपाउंड नाउन्स के। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये पार्किंग लॉट, आपने सुना होगा ना पार्किंग लॉट। जनरली हम गाड़ी पार्क करते हैं तो क्या बोलते हैं उस जगह को जहां पर बहुत सारी गाड़ियां जो पार्क होती हैं, उसको हम पार्किंग लॉट बोलते हैं। तो पार्किंग लॉट के यदि हमको प्लूरल बनाना है, पार्किंग लॉट कहने का अर्थ है कि एक पार्किंग लॉट, यदि हम उसको प्लूरल बनाना है, बहुत सारे पार्किंग लॉट की बात करनी है, तो हम क्या करते हैं? जनरली एस ई एस आई ई एस लगाते हैं, है ना। तो अब इसको कैसे प्लूरल बनाएंगे? पार्किंग लॉट तो एक साधारण शब्द है ना। इसमें भी दो कंपाउंड, ये कंपाउंड नाउन है, इसमें भी दो नाउन है। तो इसको अगर हम बनाते हैं तो इसमें एस लगा देते हैं। आइसक्रीम, आइसक्रीम को यदि हमको प्लूरल बनाना है तो यहाँ पर एस लगा दिए। ठीक है, ये तो हम जनरली बनाते हैं लिखते हैं, तो ये हमको हैबिट है। ये स्टोरी टेलर, ठीक है, इसमें एस लगा दिए तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। लेकिन आपको ध्यान देना है कहीं कहीं पे ये स्टोरी टेलर से रिलेटेड, यहाँ पर जो स्टोरी है इसको हम क्या, जो क्वेश्चन पूछने वाला जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, स्टोरी को स्टोरीज लिख देता है और टेलर लिखता है, क्या बोलता है? ये प्लूरल है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टोरी टेलर में क्या होगा, स्टोरी वैसे ही रहेगा, टेलर में एस लग जाएगा तब उसका प्लूरल बनेगा। ठीक, हॉट डॉग, इसमें क्या करेंगे हम? एस लगाएंगे, इसका प्लूरल बन गया। ऐसे जब होते हैं तो इनका प्लूरल बनाना आसान है, लेकिन जब इस तरह के वर्ड्स आते हैं, इस तरह के नाउन्स आते हैं, तो इनका प्लूरल आप कैसे बनाएंगे? देखिए सर्जिएंट मेजर, सर्जिएंट मेजर ये बेसिकली यूएसए में होते हैं, यूएसए आर्मी में होते हैं सर्जिएंट मेजर। अब इसको हमको प्लूरल बनाना है तो इसमें क्या है, यहाँ पर एस लग जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? सर्जिएंट मेजर्स। ठीक, अब देखिए जैसे मेजर जनरल है, इसको हमको प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे एस लगा दिए। ठीक है, यहां तक तो आसान है बात। अब देखिए जैसे कि ये सेक्रेटरी जनरल, ये कहाँ होते हैं? ये हमारे पार्लियामेंट में होते हैं, इंडिया में, लोकसभा में। सेक्रेटरी जनरल, अब इसको हमको प्लूरल बनाना है, एक सेक्रेटरी जनरल है तो सेक्रेटरी जनरल लिख दिए। यदि बहुत सारे सेक्रेटरी जनरल होंगे तो अगर हमको उसको प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखिए ये जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं ना, तो आपको यहाँ पर एस नहीं लगाना है ना, ये इसके यहाँ पर एस नहीं लगेगा कभी भी, ध्यान रखना है आपको ये बात। हमको क्या करना है? यहाँ पर एस नहीं लगाना है। यदि हमको इसको प्लूरल बनाना है तो हम इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? देखिए ये जो सेक्रेटरी जनरल है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम इसको प्लूरल बनाते हैं तो ये बेसिकली इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा? सेक्रेटरीज, TARIES, सेक्रेटरीज।
ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाई हट जाएगा और यहाँ पर IES लग जाएगा, सेक्रेटरीज। ठीक है, इसका प्लूरल ऐसे होगा, सेक्रेटरीज जनरल। अब देखिए अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल क्या होता है? अटॉर्नी जनरल भी हमारे भारत में एक बहुत बड़ा पद है ना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, महान्यायवादी बोलते हैं। ये भारत सरकार का वकील होता है जो भारत सरकार का पक्ष रखता है सुप्रीम कोर्ट में, और जो लीगल जो सलाह वगैरह होते हैं सरकार को, इसका देना काम होता है ना। अब इसको जैसे हम प्लूरल बनाएंगे, तो इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए ये जो अटॉर्नी जनरल है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जनरल के बाद एस नहीं लगाना है यहाँ पर, इसको आपको ध्यान रखना है, या फिर आप इसको याद कर लीजिए, है ना, बहुत ज्यादा तो है नहीं, 4 5 6 ही है, इसको आप याद कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस लग जाएगा और ये अटॉर्नीज जनरल हो जाएगा। जनरल के बाद आपको एस नहीं लगाना है, आपको अटॉर्नी के बाद एस लगाना है। ठीक, अगला देखिए सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, ये भी हमारे इंडिया का ही है, बहुत अच्छा पद है ये। ये क्या होते हैं, जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ये जनरली असिस्टेंट होते हैं इन अटॉर्नी जनरल के, है ना। तो जैसे हमको इसको प्लूरल बनाना है, अब जैसे इसमें क्वेश्चन आ गया कि जो अटॉर्नी जनरल है इसको आप प्लूरल बनाइए, तो उसको आप कैसे प्लूरल बनाएंगे? तो जनरल के बाद आपको एस नहीं लगाना है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेजर जनरल में ये 2 स्टार रैंक होता है हमारे इंडियन आर्मी में, यहाँ पर हमने एस लगाया है ना। लेकिन सॉलिसिटर जनरल के साथ ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर हमको एस लगाना है। इसमें कहाँ पे हम एस लगाएंगे, यहाँ पर हम एस लगाएंगे। ठीक है, देखिए एक बार और इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो सॉलिसिटर है ना, सॉलिसिटर में हमको क्या करना है, एस ऐड करना है। ये देखिए, ये देखिए सॉलिसिटर, सॉलिसिटर्स जनरल होता है वो, है ना। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एस ऐड होता है, बाकी ये जनरल में हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्या होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? ये सेना का सबसे बड़ा पद है भारत देश में। इसके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं वो सेनाएं, जल थल वायु तीनों के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। ठीक है, ये जो पोस्ट है ये पहले नहीं था, है ना। ये गवर्नमेंट जो भाजपा का जो शासन है ना, इसके पहले नहीं था। ये मोदी जी बेसिकली, मोदी जी ने क्या किए हैं, इसको लाए हैं, है ना। ये 1 जनवरी 2020 में इसको क्या किया गया है, इसको ऐड किया गया है। तो 1 जनवरी 2020 में तो जो हमारे पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो कौन थे, जनरल बिपिन रावत, जिनका क्या हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी पत्नी भी साथ में थी, और उनके साथ 12 जो सुरक्षा कर्मी थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी, यानी कि वो क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। कहाँ हुआ था ये एक्सीडेंट, ये तमिलनाडु में हुआ था। तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, तो अपने को यहाँ पर एस ऐड नहीं करना है, हमको यहाँ पर ये चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा। ठीक है, यदि बहुत सारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे तो वहां पर हमको चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ लगाना है ना। हालांकि भारत में एक ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो सकता है। अभी प्रेजेंट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, अनिल चौहान जी, जनरल अनिल चौहान जी अभी क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए कंपाउंड नाउन विथ मैन एंड वुमेन, कहने का अर्थ ये है कि जो ऐसे कंपाउंड नाउन्स इनके साथ क्या आते हैं, मैन और वुमेन जुड़े होते हैं। ठीक है, देखिए क्या होते हैं ये, मिल्क मैन, जैसे मिल्क मैन क्या है, मिल्क मैन क्या है, कंपाउंड नाउन है, मिल्क मैन, मिल्क मैन। अब इसको अपने को प्लूरल करना है तो इसमें अपन क्या करेंगे, एस लगा देंगे। ठीक है, ये तो आसान हो गया। अब जैसे मैन ईटर हो गया, मैन ईटर कहने का अर्थ ये है, मैन ईटर कहने का अर्थ ये है कि जो मैन को, जो मैन को क्या करता हो, खाता हो, वो हमारा क्या कहलाता है, मैन ईटर कहलाता है, मैन ईटर। जैसे शेर हो गया, है ना, चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, जो भी मनुष्य को, जो मैन को जो खाता है उसको हम मैन ईटर कहते हैं। तो मैन ईटर में क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर मिल्क मैन में एस लगा दे। ठीक है, जनरली लोग ऐसा ही करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, एस लगा देते हैं, जो कि क्या है, रॉन्ग है। आपको सबसे पहले एक बात ये जान लेना है, जो मैन वर्ड है, मैन, इसका प्लूरल कैसे बनता है, इसका प्लूरल बनता है
ई एन, ना कि एस लगाना है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये वुमेन है, वुमेन है, अब अपने को इसका प्लूरल बनाना है, तो ये कैसा हो जाएगा, WOMEN, वुमेन, ठीक है, ना कि यहाँ पर एस लग जाएगा। अभी मैंने आपको यहाँ पर एस बताया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है ना, यहाँ पर एस नहीं आएगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। जनरली लोग उसको एस ही लिखते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया, आप लोग सभी मान भी गए कि वहां पर एस आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, ई होगा। जो जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानते हैं इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे देखिए, आगे क्या है, मैन ड्राइवर। अब जो मैन ड्राइवर है, अब एक मैन ड्राइवर है तो वो मैन ड्राइवर है, अब जैसे बहुत सारे मैन ड्राइवर है तो वहां पे क्या हो जाएगा, मैन ड्राइवर्स, है ना, नहीं, मैन ड्राइवर्स नहीं होगा, बल्कि ये जो ए है ये ई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये जो ए है ये ई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मैन ड्राइवर हो जाएगा, ठीक है, ये एज इट इज ऐसा रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो बहुत सारे क्या है, मैन है वो ड्राइवर है, ठीक। अब देखिए, अब मैन ड्राइवर क्या होते हैं, अब जो मैन ड्राइवर हैं वो क्या होंगे, मैन ही तो मैन ड्राइवर होंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ए है इसको भी चेंज करना है ई में, और यहाँ पर भी एस लगाना है, ठीक, क्योंकि जो पुरुष हैं वही तो पुरुष ड्राइवर कहलाएंगे ना, समझिएगा कहने का अर्थ क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जो वुमेन और जो डॉक्टर है, अब इसको अपने को प्लूरल बनाना है, तो जो वुमेन है वो भी ई हो जाएगा और जो डॉक्टर है वो भी एस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वुमेन डॉक्टर्स, ठीक। अब समझिएगा बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब जैसे ये मैन हेटर है, अब मैन हेटर क्या है, जो मैन है वो भी मैन हेटर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और जो क्या है वुमेन है वो भी मैन हेटर हो सकते हैं, लेकिन जो मैन है, यदि जो मैन है और वो मैन हेटर है तो वो क्या हो जाएगा, ये मैन का मैन हो जाएगा, और जो हेटर है ना उसमें भी एस लग जाएगा, HETERS, हेटर्स, ठीक है। लेकिन यदि वुमेन है, यदि वुमेन्स हैं और वो मैन को हेट करती है, उनकी बात की जा रही है और ऐसे बहुत सारे वुमेन हैं, तो ये जानते हैं ये जो मैन है ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, इसमें क्या लग जाएगा, हेटर्स लग जाएगा। ये जो मैन है ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वो क्या है, वो वुमेन है जो मैन को हेट कर रहे हैं। यदि स्वयं मैन मैन को हेट करे तो अपने को दोनों में चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पे मैन क्या है, वो MEN हो जाएगा, और जो हेटर है उसमें एस लग जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, यदि जो महिलाएं हैं या फिर जो मैन नहीं है और वो मैन से हेट करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, मैन तो ऐसा ही रहेगा, हेटर्स इसमें एस लग जाएगा। जैसे उसी प्रकार देखिए, जो वुमेन है और जो लवर है, यदि जो वुमेन है और वो वुमेन लवर है तो क्या होगा, दोनों में चेंजेस होगा। इसको भी प्लूरल करना होगा अपने को, ये ए हट जाएगा और यहाँ पर ई आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम मैन की बात करें, यदि वो क्या है, वुमेन लवर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वुमेन तो वैसे ही रहेगा, ये वुमेन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, लवर्स हो जाएगा, ठीक है। यदि जो सेम जेंडर होते हैं, है ना, और वो बहुत सारे होते हैं, तो उसमें हम दोनों में चेंजेस करते हैं। यदि कोई विपरीत जेंडर या फिर कोई और होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें सिर्फ लास्ट वाले एक में चेंज करते हैं। समझ में आई बात, अच्छा इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मेक प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स, मेक प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स, क्या होते हैं कंपाउंड नाउन, अभी हमने पढ़ लिया कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। अब ये देखिए यहां पर नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकते हैं ना, नाउन ही होंगे। देखिए जैसे एडिटर इन चीफ, अब एडिटर इन चीफ ये जो पोस्ट है ऐसे एडिटर इन चीफ का, प्राइवेट संस्थाओं में भी होती है ये, है ना। तो ये जो एडिटर इन चीफ है, इसको अगर आपको प्लूरल बनाना है तो ये चीफ में एस नहीं लगेगा, ये चीफ में एस नहीं लगेगा, बल्कि ये जो एडिटर है इसमें क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। आपको ये समझना होगा, जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन,
है ना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, यानी जो ये नाउन हो या ना हो, जब ऐसे को हम प्लूरल बनाते हैं तो जो फर्स्ट वाला जो नाउन होता है ना, ये जो फर्स्ट वाला नाउन होता है हम ऑलवेज इसमें एस ऐड करते हैं। जैसे ये एडिटर इन चीफ, ये एडिटर क्या हो गया, नाउन हो गया, ये इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ये चीफ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि दूसरा नाउन हो गया। तो जब भी हमको ऐसे कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल बनाना होता है तो हम ये जो फर्स्ट वाला नाउन है इसमें हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एडिटर्स। अब देखिए अगला, देखिए लेडी इन वेटिंग। तो ये देखिए लेडी क्या है, नाउन है, फिर ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, नहीं दूसरा कोई नाउन है, ठीक है। ऐसा जीरंड, ये जीरंड है, इसको हम नाउन की तरह यूज करते हैं। आगे हम सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में जीरंड क्या होता है। तो अपने को ये जो लेडी है ना, इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये लेडीज, लेडीज इन वेटिंग। अगला देखिए फादर इन लॉ, फादर इन लॉ यानी क्या होता है, ससुर जी, ठीक है। तो जब फादर इन लॉ को अपने को प्लूरल बनाना होता है, यानी कि बहुत सारे फादर इन लॉ किसी के हो, है ना, जनरली तो होते नहीं है, पर यदि किसी के बहुत सारे फादर इन लॉ हो तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, बहुत सारे फादर इन लॉज को अगर अपने को इंग्लिश में बोलना होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, लॉ के बाद एस नहीं लगाएंगे। ध्यान रखना है आपको इस बात को, ये जो स्टार्टिंग में जो फादर है ना, जो स्टार्टिंग में जो फादर है इसमें हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। अब देखिए इसी प्रकार जैसे ब्रदर इन लॉ, बहुत सारे ब्रदर इन लॉ तो हो सकते हैं, है ना, कॉमनली। तो ये यहाँ पर जो ब्रदर है ना, ये स्टार्टिंग वाला ये जो नाउन है इसमें अपने को एस ऐड करना है, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया ना, वैसे ये क्या हो जाएगा, ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर्स, यहाँ पर एस लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इन लॉ, ठीक है। देखिए अगला पांचवा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहने का अर्थ ये है, ऐसा कोई व्यक्ति जो सभी चीजों में क्या हो, माहिर हो, ऑलराउंडर हो, है ना, हर चीज में क्या हो, माहिर हो, हर काम को वो कर सकता हो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलते हैं। यदि एक व्यक्ति है तो उसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलेंगे, और जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स। जो यहाँ पर जो जैक है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या है, अगला कंपाउंड नाउन एंडिंग विथ फुल। जहां पर भी ये जो वर्ड है ये फुल जहां पे भी आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, भरा हुआ होना, कोई चीज भरा हुआ होना, ठीक है। ये जो फुल सफिक्स है ये क्या होता है, किसी भी नाउन के बाद में लगता है, ये क्या है, ये सफिक्स है, किसी भी नाउन के क्या होता है, बाद में लगता है। जैसे कि कोई कंटेनर जैसी कोई वस्तु हो गई, है ना, जब उसको फुल करते हैं, जब भी किसी प्रकार का जो फुल करने की जो बात है, भरा होने की, वहां पर सेंस हम लोग वहां पर क्या लगाते हैं, सफिक्स फुल लगाते हैं। लेकिन जब अपने को इसको प्लूरल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, देखते हैं। जैसे पहला क्या हो गया, हाउसफुल, ठीक है, हाउसफुल। यदि एक हाउसफुल है तो हाउसफुल, और बहुत सारे हाउस यदि फुल है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाउसफुल्स। ये फुल के साथ एस जोड़ना है अपने को, है ना, ये हाउस में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये हाउस के साथ अपने को कुछ ऐड नहीं करना है, अपने को ये जो हाउसफुल है ये फुल के साथ एस जोड़ना है, ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा है टैंक। टैंक मतलब वाटर टैंक या कोई किसी प्रकार का टैंक, इसके साथ यदि फुल लगा हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, हम फुल के साथ एस जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा। थर्ड है फिस्टफुल। फिस्टफुल, फिस्टफुल कहने का अर्थ है मुट्ठी भर, है ना, एक मुट्ठी में कुछ हमने भर लिया तो वो मुट्ठी पूरा भरा हुआ हो गया, तो फिस्टफुल। अब जैसे अपने को इसको प्लूरल बनाना है तो जो फुल है इसके साथ हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। देखिए अगला, देखिए यदि एक प्रकार से हो गया स्पून फुल कह दिए हम, स्पून फुल, स्पून समझते हैं ना, जो चम्मच होता है थोड़ा बड़ा साइज का उसको हम स्पून बोलते हैं, छोटे चम्मच को भी स्पून बोल देते हैं। तो ये जो स्पून फुल है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एस लगाएंगे, ठीक। ये भी जहां पर भी सफिक्स फुल लगा हो किसी भी चीज में या फिर किसी भी कंपाउंड नाउन में, तो यहाँ पर अगर हमको उसको प्लूरल बनाने की बात कही जाए
तो उसको प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, जो फुल लगा है सफिक्स उसके साथ अपने को एस ऐड कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, मेक प्लूरल ऑन कंपाउंड नाउन। ठीक है, यहां पर एक गड़बड़ हो गई है, ये एडजेक्टिव नहीं है। देखिए यहां पर क्या है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है भाई, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव ना हो करके ये क्या है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन, ठीक, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, इनको मिला करके यदि कोई कंपाउंड नाउन बनता है तो उसको हमको प्लूरल कैसे बनाना है। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इन, एट, ऑन, ऑफ, अंडर, है ना, ये सब जो डायरेक्शन बताए, ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। चलिए देखते हैं क्या होते हैं। जैसे ये क्या हो गया, स्टार्टअप हो गया, जैसे जैसे ये स्टार्टअप हो गया। अब इसको अपने को प्लूरल बनाना है, तो ये अप क्या है, ये अप ही हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। जब हमको इसको प्लूरल बनाना है तो हम एस कहाँ ऐड करेंगे, एस हमको ऐड करना होगा इस प्रीपोजिशन में। स्टार्टअप्स, है ना, एक स्टार्टअप है तो स्टार्टअप, और बहुत सारे स्टार्टअप हैं तो वो स्टार्टअप्स, है ना। आपको जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा एसएससी के एग्जाम में आता है, वो स्टार्टअप को जनरली क्या लिख देता है, प्लूरल बना करके स्टार्ट्स अप। तो ये क्या है, ये रॉन्ग है। क्या होते हैं वो, स्टार्टअप्स होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, क्लीन अप, इसी प्रकार क्लीन अप, है ना, ये क्लीन अप। अब इसको अपने को प्लूरल बनाना है, तो ये क्लीन को हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, ये जो यूपी है अप, इसके साथ हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे, यानी कि जो हमारा प्रीपोजिशन है इसके साथ हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे। तो क्या हो गया, पुशअप। बॉयज अच्छे से समझ रहे होंगे पुशअप क्या होता है, ये जो जिम जाते हैं वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पर अपने को इसको अगर प्लूरल बनाना है तो हम यहाँ पर एस लगा देंगे। इसी प्रकार चेक इन, देख लीजिए, एक होता है गो बिटवीन। गो बिटवीन, गो बिटवीन उस व्यक्ति को कहते हैं जो दो लोगों को क्या करता है, मध्यस्थी स्थापित करता है। एक प्रकार से समझिए ब्रोकर, ब्रोकर को हम क्या बोलते हैं, गो बिटवीन बोलते हैं। अब जैसे हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो जो एस है वो यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि क्या है, बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है, तो जो हमारा एस है वहां लगेगा। अब देखिए जैसे ये होगा चेक इन, चेक इन, होटल में चेक इन करते हैं, इसको हमको यदि प्लूरल बनाना है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और होता है ऑल्सो रन, ऑल्सो रन, ऑल्सो रन उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और वो जीत नहीं पाता है ना, लेकिन वो सेकंड रनर अप या फिर रनर अप रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो रन बोलते हैं। तो ये जो ऑल्सो रन जो वर्ड है, यदि हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो ये जो ऑल्सो रन है ना, तो हम क्या करेंगे, ऑल्सो रन्स। क्या होता है ऑल्सो रन, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी उसमें पार्टिसिपेट किया हो, है ना, किसी भी खेल या प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया हो और वो जीत ना पाया हो, लेकिन उसने पार्टिसिपेट तो किया है, वो दौड़ा तो है, यदि दौड़ने का खेल है ना। ठीक, इस प्रकार इसको हम क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। इसको इसे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, इसको बस आपको ऐसे समझ लेना है। देखिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, यहाँ पर आपके क्या होंगे, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, स्टोरीज टेलर, स्टोरी टेलर कहने ये है जो व्यक्ति स्टोरी बताता हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोरी टेलर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अंडरलाइन है स्टोरी टेलर, यानी कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक है ना। स्टोरीज टेलर, आर, आर लगा है मतलब हमको कैसा चाहिए होगा, नाउन प्लूरल चाहिए होगा। आर टेकिंग टू मच चार्जेस टू टेल द स्टोरीज अबाउट मॉन्यूमेंट्स। जो स्टोरी टेलर होते हैं जो किसी भी मॉन्यूमेंट्स, जैसे आप ताजमहल घूमने जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, गाइड मिल जाएगा, वो क्या बताते हैं आपको, सभी चीजों के स्टोरीज बताते हैं। तो जब ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या करते हैं आजकल, बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, है ना। जो स्टोरी टेलर है वो क्या करते हैं, स्टोरीज बताने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो ये एक स्टोरी टेलर की कहानी नहीं है ना,
बहुत सारे जो स्टोरी टेलर हैं, यानी जो सभी स्टोरी टेलर्स हैं, वो क्या करते हैं, हर जगह ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं। तो जो स्टोरी टेलर है उसको हमको प्लूरल बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पर स्टोरीज टेलर लिखा हुआ है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो सही क्या होगा, नो एरर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जो स्टोरी टेलर है वो तो गलत ही है। मैंने आपको बता रखा है स्टोरी टेलर के बारे में। स्टोरीज टेलर, ये तो वही बात हो गई जो वहां ऊपर लिखा है, स्टोरीज टेलर्स, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो स्टोरी टेलर है ये देखिए, ये टेलर्स, ये सही होगा। ठीक है, ये जो स्टोरी है इसको प्लूरल नहीं करना है हमको, है ना। जो स्टोरी है उसको प्लूरल नहीं करना है, बल्कि जो ये जो टेलर है इसी साथ हम क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे। वो क्या हो जाएगा, स्टोरी टेलर्स। जो स्टोरी है वो तो स्टोरी है, यदि आप बहुत सारे स्टोरी भी कोई एक व्यक्ति बताए तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति है। लेकिन क्या है, एक ही स्टोरी को जो बहुत सारे लोग बताएं तो वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो जो टेलर है वो बताने वाला व्यक्ति है, और जो स्टोरी है वो तो स्टोरी है। ठीक है, तो हमको जो प्लूरल बनाना है वो किसके साथ बनाना है, जो एस लगाना है वो हमको टेलर में लगाना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ज्यादा ये हार्ड या फिर ऐसा कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, है ना। जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ ये इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, बहुत छोटी बात है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, देखिए वुडन, वुडन मतलब लकड़ी का, क्लॉथ स्पेक क्या होता है मैं भी बताऊंगा। आर गोइंग आउट ऑफ फैशन, जो लकड़ी के जो क्लॉथ स्पेग हैं वो क्या हो रहे हैं, आउट ऑफ फैशन हो रहे हैं अभी के इस जनरेशन में। ठीक है, जो प्लास्टिक्स की हम इतनी यूज कर रहे हैं, जो वुडन क्लॉथ बैग है वो क्या हो जा रहे हैं, आउट ऑफ फैशन हो जा रहे हैं। क्लॉथ बैग कहने का अर्थ ये है, जैसे हम इसको एकदम ऐसे कहें हिंदी में एकदम, तो गांव वगैरह में इसको हम क्या बोलते हैं, खूंटी बोलते हैं। खूंटी, खूंटी क्या, जिसमें हम कपड़ा टांगते हैं, यानी कि जो ऐसा हैंगर जिसमें हम क्या करते हैं, अपने क्लॉथ्स को टांगते हैं, वो क्या कहलाता है, क्लॉथ्स पैक कहलाता है। यानी कि जो बहुत सारे क्लॉथ्स को हम एक हैंगर में टांगते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा क्लॉथ्स पैक कहलाता है। ठीक है, जो बहुत सारे कपड़े एक में टांगा जा रहा है तो वो जो कीला वगैरह है या फिर जो हैंगर है वो क्या कहलाएगा, वो क्लॉथ्स पैक कहलाएगा, क्योंकि तो बहुत सारे जो क्लॉथ्स है वो एक में टांगे जा रहे हैं। यदि जो बहुत सारे क्लॉथ्स पैक होंगे, है ना, यानी कि एक जो हैंगर है वो क्लॉथ्स पैक है, यदि जो बहुत सारे हैंगर होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो क्लॉथ्स पैक्स हो जाएंगे, है ना। जो क्लॉथ्स पैक मतलब एक ऐसा हैंगर जिसमें कपड़ा टांगा जा रहा है, और जो बहुत सारे क्लॉथ्स पैक्स कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे हैंगर जिसमें कपड़े टांगे जा रहे हैं। तो नो एरर तो नहीं होगा, देखिए क्लॉथ पैक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये क्लॉथ्स पैक्स, क्लॉथ्स मतलब कपड़े, ठीक है, वो टांगने वाली जगह, पैक मतलब, और एस मतलब ऐसे बहुत सारी जगह जहां पर ये कील, जहां पर क्या होते हैं, कपड़े टांगे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आपको याद रखना है, इन पर बेस्ड ये क्वेश्चंस है। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत कम आपको सुनने के लिए मिलेंगे, लेकिन इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है कंपाउंड नाउन में। देखिए वी वॉच्ड, अगला देखिए, वी वॉच्ड 5, कितना यहां पर देखिए 5, एक दो नहीं 5, बर्ड ऑफ प्रे। क्या होता है बर्ड ऑफ प्रे, बताऊंगा मैं आपको क्या होता है बर्ड, स्वूप डाउन ऑन अ माउस। जो क्या हो गए, हमने देखा जो 5 बर्ड ऑफ प्रे थे वो क्या किए, जो एक चूहा था उस पर जोरदार झपटे, बर्ड ऑफ प्रे मतलब वो उड़ रहे होंगे, उड़ करके किसी पे झपटना वो क्या होता है, स्वूप डाउन ऑन अ माउस, माउस पर वो झपटे। ठीक है, तो बर्ड ऑफ प्रे कहने का अर्थ क्या है, देखिए सेंस समझिए। जो बर्ड ऑफ प्रे का कहने का अर्थ ये है, शिकारी पक्षी, ऐसे पक्षी जो क्या करते हैं, जीवों का शिकार करके उन्हें खाते हैं, जैसे फेल्कन हो गया, चील, बाज, है ना, ये सब हो गए। तो ये क्या होते हैं, बर्ड ऑफ प्रे होते हैं। यदि एक ऐसा पक्षी है तो उसको क्या बोलेंगे हम, बर्ड ऑफ प्रे बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5 5 ऐसे पक्षियों की बात की जा रही है जो एक माउस पर क्या कर रहे हैं, झपट रहे हैं। ये जो बर्ड ऑफ प्रे है ना, तो ये जो बर्ड है यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर एस लग जाएगा,
क्या हो जाएगा? बर्ड्स ऑफ प्रे। बर्ड ऑफ प्रेज नहीं होगा ना, बर्ड्स ऑफ प्रे होगा। ठीक है, बात किसकी की जा रही है? बर्ड्स की जा रही है। ठीक है, बर्ड्स ऑफ प्रे, तो नो एरर तो होगा नहीं। बर्ड ऑफ प्रेज ये होगा नहीं, बर्ड्स ऑफ प्रेज ये भी नहीं होगा। ये हमारा राइट आंसर है, बर्ड्स ऑफ प्रे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार पूछा जाता है। बिल्कुल इस प्रकार ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो टोटल 6 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नाउन्स है आपको खोजने पे नहीं मिलेंगे, है ना। देखिए, वी हैव वी हैव द वी हैव द एक्सपीरियंस एंड नो हाउ। नो हाउ क्या होता है? फ्रॉम लास्ट ईयर। ये वी हैव द एक्सपीरियंस, हमें क्या है? अनुभव है, किसी चीज का क्या है? अनुभव है। और जो नो हाउ कहने का अर्थ ये है कि किसी भी कार्य में कुशलता, या किसी भी कार्य को जानना कि वो काम कैसे होता है, किसी भी कार्य में कुशल होना। ठीक है, वी हैव द एक्सपीरियंस, हमें अनुभव है और हम इस काम को जानते हैं कि ये काम कैसा होता है। ठीक है, फ्रॉम लास्ट ईयर। ठीक है, यानी कि हमारे पास अनुभव भी है और कौशल भी है उस कार्य को करने के लिए। कब से? फ्रॉम लास्ट ईयर, पिछले साल से। ठीक है, अब ये जो नो हाउ है, जो नो हाउ है, जो करने का जो कौशल है, जो कौशल है वो कैसा है? समझ में आ रहा है आपको? जो करने की जो कौशल है वो क्या है? अनकाउंटेबल है। आप उसको गिन सकते हैं क्या कौशल को? एक कौशल है कि दो कौशल है कि तीन कौशल है जो करने की कौशल है? किसी भी कार्य को करने की जो कौशल है वो क्या है? जो एक्सपीरियंस है वो क्या है? फिजिकल बॉडी तो है नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? नो हाउ। नो हाउ क्या है? जब सिंगुलर में भी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं और प्लूरल में भी क्या करते हैं? हम नो हाउ को नो हाउ ही लिखते हैं। ठीक है, नो हाउ का क्या मतलब होता है? किसी भी कार्य को कैसे करते हैं ये जानना नो हाउ कहलाता है। ये हमारा नाउन है। और ये क्या होता है? ये सिंगुलर भी ऐसे ही होता है और प्लूरल भी क्या होता है? ऐसे ही होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद करना है। ठीक है, तो यदि नो हाउ के बाद इज लगाए हम, जैसे कहीं पर नो हाउ लिखा है, समझिए ये नो हाउ लिखा है, इसके बाद हम क्या करते हैं? इज भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं, हम कुछ भी लगा सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, क्योंकि नो हाउ क्या होता है? सिंगुलर और दोनों होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नाउन है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? फ्री फॉर ऑल। मैंने आपको बता रखा है फ्री फॉर ऑल क्या होता है। फ्री फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल का कहने का अर्थ है एक प्रकार का मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग में क्या होता है? बेसिकली जो पब्लिक होती है वो मिलकर किसी एक व्यक्ति को मारती है ना, या उसे जान से मार देती है, वो क्या कहलाता है? मॉब लिंचिंग कहलाता है। लेकिन जब पब्लिक भड़क जाए और वो आपस में एक दूसरे को मारने लगे, सभी अपने आप को एक दूसरे को मारने लगे। आपने देखा होगा जो फुटबॉल ग्राउंड होते हैं उसमें क्या होता है? जो प्लेयर्स होते हैं अचानक वो भिड़ जाते हैं एक दूसरे से और वो सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं। तो जो ऐसी जो स्थिति होती है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्री फॉर ऑल बोलते हैं। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? फ्री फॉर ऑल बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए आर एक प्रकार का दंगा। फ्री फॉर ऑल कहने का अर्थ यह है कि दंगा कोई भी किसी को भी मार रहा है। फ्री फॉर ऑल आर वेरी हार्मफुल इन पब्लिक। जाहिर सी बात है जो फ्री फॉर ऑल है वो क्या है? हार्मफुल है भाई, पब्लिक में, है ना, चोट लग जाएगी, बहुत सारे जान माल का नुकसान होगा। जब ये जो फ्री फॉर ऑल है इसको हमको प्लूरल बनाना होगा, तो आप इसको कैसे प्लूरल बनाएंगे? तो इसको प्लूरल बनाने के लिए जो एस लगाना है हमको, है ना, ये जो फ्री फॉर ऑल है इसे अपने को एस लगाना है। तो ये फ्री में एस नहीं लगाएंगे हम, ना कि इस फॉर में एस लगाएंगे। हम कहाँ पे एस ऐड करेंगे? यहाँ पर। क्या हो जाएगा? फ्री फॉर ऑल। जनरली जहां पर इसे लास्ट में ऑल होता है तो हम क्या करते हैं? जो एस है यानी जो प्लूरल करना होता है हमको, तो हम उसको ऑल को ही प्लूरल करते हैं। ये जो एस है ये कहाँ लगेगा? ऑल्स में लगेगा। इसी प्रकार देखिए, जैसे देखिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। माय
माय ब्रदर इन लॉ आर वेरी इंटेलिजेंट। माय ब्रदर इन लॉ आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने आर लगाया, मतलब क्या है, बहुत सारे ब्रदर इन लॉ हैं मेरे, जो क्या है, बहुत सारे ब्रदर इन लॉ हैं, वो क्या है, इंटेलिजेंट हैं। यदि एक ब्रदर इन लॉ है तो यहाँ पर आर नहीं होगा, यहाँ पर इज होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर आर लगा है और यहाँ पर क्या होगा, ऐसे अंडरलाइन दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, सुधार आपको इसमें करना है। तो जो ब्रदर इन लॉ है ना, आपको यहाँ पर एस नहीं लगाना है। पता चला आप यहाँ पर क्या किए, एस लगा दिए लॉ के बगल में। नहीं, जब ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ की जब बात होगी, तो जो एस लगेगा वो किस में लगेगा, इस नाउन में लगेगा। क्या है ये, ब्रदर, ब्रदर्स इन लॉ, नहीं मेरे बहुत सारे ब्रदर इन लॉ हैं, तो क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड नाउन्स थे। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। कंफ्यूज नहीं होना है आपको ज्यादा कंपाउंड नाउन में, देखना है, समझना है, उसका प्लूरल आसानी से बन जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, यदि क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।